प्यारे सज्जनों, सदगुरु से प्राप्त नामदान एक अनमोल दात है जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिला करती है। एक बार दसम पातशाही जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन श्री वचन हो रहे थे कि जिसका जो भी प्रारब्ध होता है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को स्वयं भुगतना पड़ता है। उन वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को भी जो वस्तु की आवश्यकता हो वो निसंकोच होकर के मुझसे मांग सकता है, उसे हम आज तुरंत पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और मैं साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे आज से लखपति बनाया जाता है। और ऐसे ही बहुत से दूसरे गुरुमुखों ने भी भिन्न भिन्न चीज़ों की मांग की। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलार दीन जी भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव ने पूछा, राय बुलार दीन जी, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निस्संदेह निसंकोच होकर के कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर के प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कोई कामना नहीं, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दें। प्रार्थना है कि प्रभु, अभी अभी आपने श्री वचन फरमाए कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में इस संदेह हुआ है कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इसकी किस्मत में है ही नहीं तो आप इसे कहाँ से देंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक के द्वारा एक कोरा कागज, मोहर और स्याही मंगवाई और मोहर को दिखा करके राय बुलार दीन जी से फरमाया कि बताओ, इस मोहर के अक्षर उल्टे हैं या सीधे। उसने उत्तर दिया, उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर उसे स्याही में डुबो करके कागज पर मोहर छाप दी। पूछा, अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं या सीधे। उत्तर दिया, महाराज, अब अक्षर सीधे हो गए। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है। उसने विनय की, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया कि जिस प्रकार इस छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वो सीधे हो गए, इसी तरह ही जिस जीव के भी भाग उल्टे हों, अगर उसके मस्तिष्क पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गए उसे लेकर वो भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जा कर के संतों के हवाले कर दो और उनको अधिकार है कि वे जो चाहे लिख सकते हैं और जो चाहे मिटा सकते हैं। जिस किसी की किस्मत में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसीलिए जो सौभाग्यशाली जीव सद्गुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सद्गुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो सभी कार्य उनकी आज्ञा मौज के अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, तो निस्संदेह वो यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अपने कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर के मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है,
जो भाग्य से मिला है तो फिर उसकी कदर करो। बुल्ले शाह ने भी कहा है, असा साह तो वक नहीं, देखन वाली अख नहीं, बिना सह जो दूजा कख नहीं। पूर्ण सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करना शुरू कर देते हैं। गुरु जब नामदान देते हैं तो वो हमारे अंदर ही बैठ जाते हैं। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं और तब तक संभाल करते हैं कि जब तक हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंच जाते। हमें उन पर पूरा भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब काम उनका है। प्यारे संजनों, सदैव संत सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलें, उन पर विश्वास रखें, सदैव निष्काम कर्म करें, क्योंकि निष्काम कर्म करने से बड़े बड़े भय हमारे दूर हो जाते हैं। जैसे कहीं असफलता तो नहीं मिलेगी, कहीं विषाद तो नहीं मिलेगा, कहीं दुख तो नहीं मिलेगा, कहीं निराशा तो हाथ नहीं आएगी। श्री कृष्ण फरमाते हैं कि निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी आचरण अंश मात्र पहाड़ जैसे भयों से मनुष्य को मुक्ति दिला सकता। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष हमारे संचित कर्मों को काट देते हैं। जो कई जन्मों के इकट्ठा हुए कर्म हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म अर्थात पूर्व जन्मों से लेकर के वर्तमान में किए गए कर्मों के संचय को संचित कर्म कहते हैं। जिसको हम जानना चाहते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। कर्म और भाग्य अलग नहीं है, यही भाग्य है। हमारे संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र कर्मों का जो छोटा सा हिस्सा है, जो हमें इस जन्म में भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, उन फलों को भोग कर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी को ही प्रारब्ध कहा जाता है। जैसे कि एक चालक है, बड़ी सतर्कता पूर्वक गाड़ी चलाता है और गाड़ी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वो पहाड़ी के ढलान पर सतर्कता पूर्वक जा रहा है कि अचानक ही लैंड स्लाइड के कारण सड़क टूट जाती और दुर्घटना हो जाती। ये लैंड स्लाइड पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, अतः ये उसका भाग्य था। संत महापुरुषों ने व्यक्ति के कर्मों की गति का अध्ययन किया है कि हमारे जन्म से पहले हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में किसके घर में जन्म लेना है, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के निर्णय से होता है। संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश निकाल कर हमारा भाग्य निश्चित किया जाता है, यानी हमारे किए गए हम समस्त कर्मों में से कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है, जिसे कि प्रारब्ध कहा जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा या बुरा घटता है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वही प्रारब्ध है। तो संचित कर्म हमारे ही किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का संग्रह है, जिसे हम नहीं जानते लेकिन भगवान जानते हैं, क्योंकि वही हमारे कर्मों का हमें फल देते हैं। इसीलिए संत महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन सिमरन करें, सदैव अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी समर जाए।